सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद हो कि सारे अच्छे होंगे और सारे सही होंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बंदे इस चैनल इस पे नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो गाइस, आते हैं टॉपिक पे। तो मैं निकला था किसी डायनो के खोज में जो कि मुझे पत्थर तोड़ने में मदद कर सके। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे छानबीन किया, तब जाके मुझे पता चला कि वो ये बंदा है। तो और क्या था, बस मैं निकल पड़ा उसके खोज में। और बार बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश रिफ्रेश कर करके परेशान हो गया था कि वो पता नहीं कितने लेवल पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। खोजते खोजते मुझे यहाँ पे दिखता है रेक्स भी था और प्लस एलोसोरस भी था। तो एलोसोरस मैं बहुत पहले पकड़ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, इससे एक वीडियो पहले का ही है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था सेबर तूत वगैरह तो घूम रहे थे, बट मुझे वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था क्योंकि इतने इसके लोग ना बहुत सारे थे, रेक्स वगैरह सब थे वहाँ पे। मेरे एक बार में मेरे चटनी बना के रख देता, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया, ठीक है। तो अब मैं खोजने लगा कि ये डीओडी को कहाँ खोजूँ, ठीक है। तो डीओडी के मैं उसे डीओडी बुलाऊंगा। डीओडी कैसा रस, ये बहुत लंबा नाम हो जाता है इसलिए मैं डीओडी बोलता हूँ। ये देखो रेक्स, ये 15 लेवल का है तो कुछ खास मुझे जमा नहीं तो इसे पकड़ लेता और ये वीडियो आज रेक्स के नाम होता। तो मैं चलता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे मिलता है। और जाके जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और तब मुझे दिखता है कि यहाँ पे ना वो मेटल वगैरह बहुत सारा बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। और जहाँ पे मैंने अपने मेटल कलेक्ट करने वाले जो डायनो है उसे मैंने जहाँ पे रखा था वहाँ पे कुछ ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। और यहाँ पे तो क्रिस्टल वगैरह सब था। तब मुझे अभी तक तो पता चल गया था कि क्रिस्टल मुझे कहाँ पे मिल सकता है। तब मुझे यहाँ पे दिखता है ऑब्सिडियन। तो ऑब्सिडियन ही बोलते हैं ना इसको, आई थिंक सो ऑब्सिडियन ही बोलते हैं। एक मिनट गाइज, मैं उतर के पहले देख लेता हूँ कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो हाथ में ये पकड़ लेता हूँ पिकैक्स और देखता हूँ ये क्या है। हाँ, ऑब्सिडियन ही है। तो यहाँ पे मुझे लगभग आसपास में जितने सारे ऑब्सिडियन मिले मैं यहाँ पे फटाफट से इन सबको कलेक्ट करने लग गया क्योंकि आगे चल के मुझे ये लगेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लगेंगे तो मैं फटाफट से यहाँ पे कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और ये देखता हूँ कि ये मुझे नया पेड़ दिखा। तो मुझे पता नहीं था कि ये किस चीज़ का पेड़ है, तो मैंने नया पेड़ देखा, यहाँ पे पौधा था। तो ट्राई मैंने इसे देखा थे तो यहाँ से ना वो वाला वो मिल रहा था, बेरीज मिल रहा था। तो मैंने सोच लिया कि ये तो नॉर्मल वाला ही पेड़ है, मुझे लगा कुछ अलग होगा, बार बार मैं पेड़ कह रहा हूँ, पौधा है। तो यहाँ पे मुझे मिला नहीं। तो मैं यहाँ पे ना कुछ ग्लिच है, यहाँ पे कोई एक बड़ा सा पत्थर है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो वो है आई थिंक सो। तो यहाँ पे मैं ना जा रहा था कहीं दूर, ठीक है। तो मैं जाते जाते ना मुझे ऊपर में कोने में देखो, मेरे बैकपैक के देखो, मैं जा रहा हूँ अभी वहीं पे देखना। तो मुझे ना वो डीओडी दिखता है। तो डीओडी जो दिखता है तो मुझे लगता है कि बहुत कम लेवल का मिलेगा मुझे क्योंकि मेरे जितने भी डायनोज है वो 100 लेवल के आगे नहीं था एक भी। तो यहाँ पे जैसे मैं ये ग्लास निकाल के देखता हूँ कि ये कितना लेवल का होगा। तो जब पर चले इसका नज़दीक चल के देख लेता हूँ मैं। तो जैसे मैं नज़दीक गया, लेग्स को 125 का मुझे यहाँ पे डीओडी मिल चुका था। तो मैं फटाफट से, और क्या, मेरे पास लगभग 55 एरोज है यहाँ पे। तो मैं इसे पहले एक सेफ जगह उतारता हूँ, इसे यहीं पे रोक देता हूँ ताकि ये जाके फाइट वगैरह ना करने लगे। और आर्क मोबाइल में ना बहुत ज़्यादा ग्लिचेस है कि कहीं पे पत्थर नहीं दिख रहे। कभी भी आप अपने डायनोस को अगर रोकते हो एक जगह तो वो रुकता भी नहीं है। तो मुझे वो वहाँ पे दिख गया था तो मैं ये ऑब्सीडियन वगैरह सब बाहर में फेंकता हूँ और इसे यहाँ पे मार के अपने साइड बुलाता हूँ। और दो दो ये भी रिस्पॉन कर गए। मुझे ना इन दोनों को जब रिस्पॉन हुआ ना, इनका कोई मतलब समझ ही नहीं आया क्योंकि ये गेम में क्यों है। ये ना भागते अच्छा है, ना इसके बैग में इतना कुछ ज़्यादा कैपेसिटी है। ये किस चीज़ में काम आता है गाइस, मुझे बताना यार कमेंट में। तो इसे आते हैं टॉपिक पे। इसे या डीओडी को मैं नज़दीक लेके आ रहा था मारते मारते कि नज़दीक आए। और इधर लेके आ रहा था क्योंकि उस साइड ना बहुत खतरनाक खतरनाक रेक्स वगैरह और वो ग्रिफिन भी था वहाँ पे एक, और ये भी था, आरजी भी था। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा देखता नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसको खींच के इधर लेके आता हूँ कि इधर जाके इसको टेम करेंगे। क्योंकि इधर उसको मुझे टेंशन भी नहीं होगा अगर इस ये तो नॉक हो जाएगा 100%। और यहाँ पे मुझे टेंशन भी नहीं होगा कि इसे नॉक करने के बाद मैं जब जाऊंगा अपना इसके लिए जो खाना वगैरह ये क्या बोलते हैं उसको, सूदिंग बाम वगैरह लाने के लिए, तो कहीं पे वो चला ना जाए। तो मैं ना यहाँ पे गोली मार रहा था, ये सॉरी गोली कह रहा हूँ, तीर मार रहा था। तो मुझे लगा इतने में कि ये भाग रहा है ना, तो मुझे लगा कि हो गया काम। लेकिन नहीं भाई, ये पीछे पीछे घूम के फिर वापस आ रहा था। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार कुछ तो ग्लिच है क्योंकि जब मैं मारता हूँ तो उसे लगता है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पा रहा था, पता नहीं कौन सा ग्लिच था। तो मैं यहाँ पे इसे मारते मारते लगभग आधा से ज़्यादा हेल्थ खा गया था।
और टॉर्कोड से चढ़े जा रहा था चढ़े जा रहा था। और लगभग मेरे पास 55 थे, 55 में से बहुत सारे मेरे ये पत्थर पे लग गए, ग्लिच के पत्थर जो था वहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा कि पत्थर कहाँ पे है। तब भी मैं इसे मारने लगा, तभी ना भाग रहा था। तो जैसे मैं इसको मारा था तब मेरे पास 30 एरो और भी था, तो ये फिर घूमा मेरे तरफ मारने के लिए। तो इसका लगभग 1% ही ख़त्म हुआ है अभी तक देखा जाए तो। 4000 था, 3000, 3400 लगभग इसका हेल्थ बचा है। 4000 हेल्थ है इसका, तो ये 4080 हेल्थ में 3403 हेल्थ अभी बचा हुआ है। तो मैं ना यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ, और ये भी ऊपर आ रहा था, और यहाँ पे तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, बट ये जो ऊपर आते आते यहाँ पे पता नहीं कैसे फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गया और देख रहा था कि ये भाग ना जाए, और यहाँ पे ये इतने में आके अटक गया, क्योंकि ये कहीं पे फंस गया था। और मैं तीर मार रहा था यार, मैं तीर फंस जा रहा था बार बार। तो जितना भी मार, देखो कितना सारा तीर मेरा अटका हुआ है। तो इसे मैं तभी मार रहा था, इसका हेल्थ लगभग ख़त्म होने वाला था। और अभी तो फ़िलहाल ये मेरे पास ही है जो मुझे मारने के लिए आ रहा है। और जब इसका टॉर्कोड चढ़ने लगेगा ना, तो ये खुद ब खुद पीछे भागेगा, क्योंकि इसको अपना अब जान बचाना है। और यहाँ पे मैं आइस बायोम से थोड़ा नज़दीक में था, तो मेरा ऐसे ही यहाँ पे ठंड लगने की वजह से मेरा हेल्थ भी धीरे धीरे लो हो रहा था। तब मैं ना उस टाइम उस पर ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि यार 125 का लेवल का जो मुझे ये डीओडी मिल रहा है, इसे तो छोड़ा नहीं जा सकता, भले ही मेरा हेल्थ कितना भी कम हो जाए। मेरे पास एक एनर्जी ड्रिंक भी था, उसे मैं पी सकता था, जो कि इसके पास था, क्या कहते हैं इसे, मेरे जो उड़ने वाला था उसके पास था। तो इसे मैं मार रहा था, मारते मारते बस मेरे पास अभी 7 एरोज बचे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देखना कि यहाँ पे होता क्या है। 7 एरोज में से 4 ख़त्म हो रहा है, देखो 4, 3, ठीक है, 2 और 1, और ये ख़त्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एरो तो ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं भाई, अब फाइट मार मार के इसे मैं नॉक करने वाला हूँ। क्योंकि अब तो मैं इसे छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि इतना मैं आके भाई मैं हार नहीं मान सकता। तो बस इतने में ही मारते मारते जब इसका टॉर्कोर पूरा का पूरा चढ़ गया, ये यहाँ पे गिर गया तो भाई मुझे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फाइनली मुझे एक ऐसा डायनो मिल गया था जो कि मेरे लिए पत्थर इकट्ठा कर सके। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना इस फियोमिया को क्या बोलते हैं इसको, पेट्राडॉन को बुलाता हूँ, और सीधा चलता हूँ अपने घर के साइड। और मेरा घर यहाँ से लगभग 100 कुछ मीटर दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था मेरा घर। तो मैं फटाफट से अपने घर चलता हूँ और सूदिंग बाम और खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है। तब तक इसे यहीं पर रहने दो। और आते आते रात हो गया था, तो फाइनली यहाँ पे मैं घर पहुँच चुका हूँ। घर पहुँचने के बाद अपना बेस जो है वहाँ से मैं फटाक से पहले लेता हूँ सूदिंग बाम, ठीक है। सूदिंग बाम ये मुझे मिला था वो फिशिंग करते टाइम, मैंने ना अपना इसे एमरल्ड से फिशिंग किया था, तब जाके मुझे ये रिवॉर्ड भी मिला था। और यहाँ पे मैं फार्मिंग में आता हूँ। फार्मिंग में आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ खाने के लिए उठा लेता हूँ, ताकि उसे टेम करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं लगभग 50 ले लेता हूँ, 50-60, और भी कम ना पड़ जाए इसलिए और ज़्यादा ले लेता हूँ, क्योंकि इतना दूर आना फिर जाना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं फटाफट से चलता हूँ उसी के पास, क्योंकि यार इतना लेवल का मिला है, मैं इसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता था। और मैंने यहाँ पे गलती क्या किया कि मैंने यहाँ पे टॉर्च लेना ही भूल गया। इसी वजह से मुझे रात में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो जैसे तैसे करके मैं अभी पहुंचने वाला हूं वहाँ पे, और उससे पहले इसका एक बार स्टैमिना मुझे रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जब मैं वापस आ रहा था, जैसे जा रहा था अपना बेस पे वहाँ से डीओडी के पास से, तो मेरा हेल्थ बहुत इसका जो स्टैमिना था वो एक बार मुझे यहाँ पे रोक के स्टैमिना रिकवर करना पड़ा, क्योंकि आगे चल के मैं रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बिच्छू वगैरह, सेवरतूत वगैरह और रेक्स वगैरह घूमते हैं। तो इसी वजह से मुझे यहीं पे अपना ये क्या कहते हैं इसको, पेट्राडॉन का हेल्थ ये स्टैमिना मुझे रिकवर करना पड़ा। तो फटाफट से इसका स्टैमिना रिकवर करते हैं। और देखा जाए तो शाम भी हो गया है, और मुझे काफ़ी दूर जाना है अभी भी। तो लगभग 50% अभी मेरा पूरा हुआ है, मुझे 50% और जाना है। तो फटाफट से चलते हैं, और पहुंच के मैं आप लोगों से मिलता हूं। और नहीं यार, मिलता नहीं हूँ, आप लोग खुद ही देखो, मैं वहाँ पे फटाफट से पहुँच ही जा रहा हूँ। तो गाइज अभी तक अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना, और सब्सक्राइब तो भी आप लोग कर ही लेना। तो एक वीडियो में मैंने इतना सारा बोल दिया, तो देख लेना यार, एक छोटा भाई की तरह। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे अगर आप कमेंट भी किया करो यार, ताकि मुझे पता चल सके कि आगे चल के कौन सा डायनो मुझे टेम करना चाहिए इतने लेवल पे, क्योंकि मेरे से अच्छा आप लोग जानते होंगे इस गेम को। तो मैं तो ये फ़िलहाल नया नया हूँ, लगभग 1.5-2 महीना मुझे हुआ है खेलते हुए, और आप लोग तो लगभग 2 साल 3 साल पुराना प्लेयर्स होंगे।
तो आप लोग देखना। हाँ तो ये, तो चलो आते हैं टॉपिक पे। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है, अपने फियोमिया के यहाँ देख लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा था अपना ये, तो यहाँ पे मैं फटाफट से उतरता हूँ। उतरने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर पहले रख देता हूँ सूदिंग बाम। सूदिंग बाम मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे शायद ऐसे ही यूज़ करना चाहिए। सूदिंग बाम रख के देखता हूँ कि 8% हो गया है, तो मैं इसे लेके ऊपर उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे डेंजर वाला साइन आ गया था। तो जैसे मैं ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे ना नीचे जैसे देख रहा था, तो मुझे ना वो मेरा डायनो जो था वो दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ गया। मुझे दिख ही नहीं रहा था, इतना अंधेरा था। तो वहाँ पे मुझे बस वो जो खाने वाला है वो बस दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे जैसे डेंजर वाला साइन आ रहा था ना, तो मैं समझ गया कि मेरा डायनो मर ना जाए बस। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि इसका टॉर्कोर बस चढ़ने वाला है, अभी यहाँ पे 35 है। तो मैं बस वही देख रहा था कि कितना परसेंट ये बढ़ता है, ठीक है। और जितना मुझे पता है कि सूदिंग माम से लगभग 10% जो इसका ये होता है 10x तक बढ़ जाता है उसका रफ्तार। तो जैसे कि 35 के बाद 36 होता है, तो 36 नहीं होता, डायरेक्ट 36 से लगभग 40 के लगभग आसपास पहुंच जाता है। तो सूदिंग बाम का काम यही होता है। तो मुझे ना केव भी कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं, आप लोग ही बताना, क्योंकि केव से ही मुझे सूदिंग बाम मिलेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि 35 के बाद इसे कितना मिलता है, ताकि उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर सकूँ। और इसी यहीं पे मैंने कर दी गलती। जैसे ही यहाँ पे इसका मैंने देखने लगा, और मुझे ये पता नहीं था कि रात भी पूरा काला अंधेरा हो गया है। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ कि जैसे उस टाइम मुझे पता नहीं चला। अब यहाँ पे देख लो कि ये नीचे वाला लाइन जो है वो आगे बढ़ रहा है, मतलब ये टेमिंग हो रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा कि 35 से 44 हुआ, तब मैं समझ गया कि ये जल्दी से हो जाएगा। अब जैसे रात हुआ तो मुझे यहाँ पे अब कुछ नहीं दिख रहा अंधेरे में। तो मैं फटाफट से इसे यहाँ लैंड करने के सोच रहा था, और भाई इतना हड़बड़ी में ना हाथ भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पता नहीं कौन सा डेंजर सा जानवर था मेरे आजू बाजू, जो कि मुझे दिख नहीं रहे थे। तो फिर देखा कि वो साइन वहाँ से हट गया है, फिर आ गया था। तो मैं अपना टॉर्च खोज रहा था कि मुझे टॉर्च भी था लगेगा, बट लकीली मैंने टॉर्च नहीं लाया। ये मेरा बैड लक था। और जो मेरे डायनोज के बगल में जो घूम रहे थे उसके लिए लकी था। तो यहाँ पे मैं सबसे नज़दीक वाला मेरा बेस कौन सा है, जहाँ पे मैंने एक बेड लगाया था, जहाँ पे मेरा वो मेटल का जो सामान सब मेटल जो तोड़ता है, वहाँ पे भी एक बेस है मेरा। तो फटाफट से बेड है, बेस तो नहीं है, बेड है एक। और वहाँ पे एक डायनो रखा हुआ है, और उसके लिए थोड़ा बहुत खाना, और वो वहीं पे खाता है। और मैं लगभग 2 दिन 3 दिन बाद गेम में जो 2 3 दिन होता है, उसी 2 3 दिन में जा जाके वो मेटल कलेक्ट करता हूँ, और अपने आरजे को लेकर, और जो कहते हैं पैटाडॉन्स के साथ मैं जाता हूँ और उसके पास ये करता हूँ। तो मैं फटाफट से सुबह कर लेता हूँ पहले। तो मैं वहाँ पे आ गया था, सुबह सो के उठ गया था। सुबह सो के उठने के बाद मैं फटाफट से चलता हूँ उसी के पास, और जाके देखता हूँ कि वो टेम हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये अब वहाँ पे जाके कोई फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ पे मैं फटाफट से बैग खोलता हूँ। बैग खोलने के बाद इसे यहाँ पे डायरेक्ट टेलीपोर्ट मार देता हूँ। अभी तक तो आई थिंक टेम हो ही गया होगा, क्योंकि लगभग 4 5 मिनट में एक दिन होता है गेम में। 4 5 में हम लोग के लिए 4 5 मिनट, और गेम में 4 5 घंटे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं उसे ये करता हूँ, क्या बोलते हैं, टेलीपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उतरता हूँ, अपना स्टेमिना यहाँ पे मैं रिकवर करता हूँ, और जाता हूँ इस जगह पे। जैसे मैं लास्ट में देखता हूँ, देखा भाई हाँ ये टेम हो चुका है। तो इसे यहीं पे टेलीपोर्ट मारने के लिए, मैं इसे थोड़ा टाइम लगता है टेलीपोर्ट होने में, तो मैं इसे यहीं पे रोक के टेलीपोर्ट मार के अब मैं जा रहा हूँ अपने बेस में। अपने बेस में जाने के बाद जैसे मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, तब जाके वो मेरे पास आ जाएगा। तो इससे मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा कि वो कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, उसे कैसे लेके जाऊँ अपने घर वगैरह। क्योंकि अभी तक मेरा आरजे का सैडल अनलॉक नहीं हुआ था, ताकि अगर आरजे का सैडल अनलॉक होने से शायद मैं उससे एक और भी किसी को उठा सकता हूँ क्या गाइज? आप लोग बताना यार, आप लोग बताते नहीं हो यार। तो प्लीज़ बताना कि आरजे से मैं क्या उठा सकता हूँ। तो आरजे का सैडल भी मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये देखो, आप लोगों ने अगर इसका वीडियो नहीं देखा है, एलोसोरस को जो मैंने टेम किया था, तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा इससे पहले वाला वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो आप लोग भी ज़रूर देख लेना। तो इससे यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, और फटाफट से खोलता हूँ अपना बैग, और यहाँ पे देखता हूँ कितना टाइम और बाकी है। ये लगभग हो ही गया है, अब ये पता नहीं किस साइड आएगा। और ये देखो आ गया, ये आ गया था। इसके बैग में अभी मैंने कुछ नहीं रखा, क्योंकि इसे नशा चढ़ा हुआ था, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा ही आलू वगैरह ये सब खिला दिया था। तो यहाँ पे मैं ना इसका सैडल खोजता हूँ, ठीक है। तो मैंने DEO या U दिया था, तो मुझे देना था कुछ DO
ई, तब उसका सैडल अनलॉक होता है। तब मैं इसे ना अपने पीछे लेके आता हूँ कि अगर मैं लेके जाऊँ बाहर, अगर मैं इसे बाहर लेके जाऊँ और इसको अगर वॉन्डरिंग पे लगाऊँ, काम पे अगर लगाऊँ, तो क्या यह काम करता है या फिर मुझे ही इसके ऊपर बैठ के करना पड़ेगा? क्योंकि जो मेटल तोड़ने वाला था ना, इसी के जैसा सेम था देखने में, बट वो ना कुछ ज़्यादा ही डेंजर सा था देखने में। तो मैंने सोचा कि शायद से वो काम नहीं करता है, तो इसीलिए मैं ना इसको भी ट्राई कर रहा था कि वो आ जाए मेरे साथ। और इसका ना बहुत बहुत ज़्यादा ही नखरा है कि इसके बैग में ना मुझे खाना भी रखना होगा यार। ये बहुत देर से भूखा भी होगा, तो मैं यहाँ पे खाना रख देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे डायनोस में खाना वगैरह नहीं है, सब में खाना मैंने रखा हूँ। तो वहाँ पे मैंने रख यहाँ पे मैं खाना रखा हुआ है, उसमें उन लोगों के लिए ना मैं एक पॉट भी बना के रखा हूँ कि जहाँ पे वो लोग खाना खा सके। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं खाना वगैरह डाल देता हूँ। मैंने ना एक थेराजोनोसॉरस भी टेम करने के बारे में सोच रहा था, लकीली वो 90 या 100 लेवल का था, तो मैंने उसे नॉकआउट भी कर दिया था। और गलती से मेरे हाथ में था स्वॉर्ड, ये तरवाल था, और मैं इसे बैग खोल रहा था और गलती से, तो मेरे हाथ में था तरवाल, तो उसे तरवाल से ना मैं गलती से उसके ऊपर एक हिट लगता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसे ना परमिशन दे देता हूँ कि वॉन्डरिंग का, तो इसको ला के ना स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तोड़ता है, तब मुझे पता चल गया था कि तोड़ता है। तब जब मैंने इसका बैग खोल के देखा, भाई मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये एक बार में 122 140 के लगभग तोड़ता है पत्थर। तो मैं इसे लेके और भी पत्थर सारा तोड़ने लगा। तो ऐसे करते 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 मैं ना यूट्यूब वगैरह में सर्च करने लगा कि इसका सैडल कितने लेवल पे अनलॉक होता है। तब जाके मुझे पता चला कि इसका सैडल जो है वो 35 लेवल में अनलॉक हो जाता है। तो मैं फटाफट से इसका सैडल भी बना लेता हूँ, और सैडल बनाने के बाद, अभी तो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऑफ कैमरा ये काम किया था कि इसका सैडल अभी तक तो बन चुका है, और मैंने पत्थर वगैरह भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना बेस बिल्ड करूँगा। तो गाइज़ आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ये वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, और ख्याल रखना अपना सब। गुड बाय मेरे भाई लोग।